का हेडिंग है उपदेश का स्वरूप। ठीक है, उपदेश का स्वरूप कहो, अनुयोग कहो अथवा कथन पद्धति कहो, बात एक ही है। ठीक है, देखिए ऐसे कई अनाथ जीव है इस भारतवर्ष में, गरीब देश में, जिनको माताएं ही नहीं है और मां न होने से बेचारे तो कैसा जीवन जीते उनको उनकी पता। लेकिन ऐसे भी अभागे जीव कम नहीं है जिनको माताएं तो मिली थी, मिली है और अभी भी जिंदा है, लेकिन वे स्वयं लड़ झगड़ कर मां से अलग हो चुके हैं। और किस बात को लेकर मां से अलग हो चुके हैं वे लोग? इस बात को लेकर कि मां ने जो उनको कहा था वे शब्द वे समझ नहीं पाए, अपेक्षाएं समझ नहीं पाए। बहुत जन होते हैं ऐसा, हमको ऐसा बोला तुमने ऐसा बोला, हम ये निकले घर से। मैं कहूँ आज आपको, जितने भी घर टूट रहे फूट रहे हैं, 99% जितना भी ये विभक्त कुटुंब पद्धतियां प्रारंभ हुई है उसका एकमेव कारण यही है, ये आज की जो पीढ़ी है, जनरेशन है आज का, वो माँ बाप की कथन पद्धति को नहीं समझता। समझ गए? वे एक भी डांट फटकार को झेल नहीं सकता। डांट फटकार का अर्थ कशा है इतना ही उनके माथे में बैठा है। उनको ये नहीं समझता मीठा बोले लोग और खारी बोले मावड़ी। माँ के वचन तो खारे लगते हैं और दुनिया के लोग तो मीठे बोलते दिखते हैं, क्योंकि दुनिया वालों को हमारे से स्वार्थ की सिद्धि करनी है। लेकिन माँ बाप से कौन से स्वार्थ की सिद्धि करनी है? माँ बाप को हमसे कौन से स्वार्थ की सिद्धि करनी है? समझ में आया? लेकिन ये कथन पद्धति नहीं समझते और फटाफट थोड़ी कुछ बात हुई, ये हम चले, तुमने मेरी पत्नी को ऐसे क्यों बोला? और अक्सर पत्नी का पक्ष करके ये माँ से हमेशा हमेशा के लिए अलग होते हैं। मैंने आपको एक घटना सुनाई थी अभी जाते समय, मैं अष्टानिक में आया था तो मैंने अंतिम दिन एक घटना सुनाई थी, आपको याद होगा। आई विल रिपीट। मेरा एक दोस्त जो मेरे ही स्कूल में पढ़ा, क्लास में हम दोनों पढ़े, फिर बाद में 12th के बाद उसकी फैकल्टी बदल गई और मैं इंजीनियरिंग के लिए चला गया। जाने उसने क्या किया। फिर जब मैं लौट के आया तो वैसे वो मिलता था कभी कभी, और वह मुझे सबसे अच्छा दोस्त समझता था अपना, तो हर एक दिल की बात वो मेरे सामने रखता था। तो जब आता था, मेरी शादी तो तब हुई नहीं थी, ये मेरे शादी के 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी। तो जब भी आता था वो बहुत माँ की निंदा कर जाता था। ये बोलता था जब से मेरे छोटे भैया की शादी हुई है ये माँ बहुत पक्षपात करने लग गई है। वो इसको ऐसा करती है, मुझे ऐसा करती है, मेरी पत्नी को ऐसा बोलती है, उनको तो ऐसा बोलती है, उसके घर से बहुत आया ना उसके मायके से माल, और मेरी पत्नी ने कुछ नहीं लाया तो माँ पक्षपात करती है। और खूब निंदा करता था माँ की आकर। 2 साल यही सुनता रहा मैं तो ज्यादा समझता नहीं था ये बातें। लेकिन एक दिन ये पता चला उसकी माँ को कैंसर हो गया है और फाइनल स्टेप में है, ऐसे भी डॉक्टर्स ने बोल दिया था। तो और मुश्किल ही 3 महीने वो बच पाई और 3 महीने के बाद वो मर गई उसकी माँ। 20 किलोमीटर दूर रहता था मुझसे, और तब की मेरी ये स्थिति थी, मैं व्यापार धंधे में आकंठ डूबा था, मुझे पैसे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। कौन मित्र कौन दोस्त, मैं तो ये समझता था द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। द्रव्य के आश्रय से ही, द्रव्य आश्रय समझते हो आप? पैसे के आश्रय से ही सब गुण पलते हैं। गुण इज्जत प्रतिष्ठा मान होती है। जिसके पास पैसा है उसके पास क्या नहीं है, और आगे पीछे मंडराते रहते लोग। तो सभी दोस्त मिलने जाते रहते थे, मुझे भी पूछते थे, मैं कहता था मुझे टाइम नहीं है। मेरा एकदम निकट मित्र, और केवल मैं पैसे के मोह में इतना पागल था कि मुझे जाने की भी कुछ भी दरकार नहीं समझी मैंने। तो फिर ऐसा हुआ कि वही आया मेरे पास। ये घटना के
7-8 दिन बाद मेरे पास आया, और आया वो घर छोड़ के पहली बार मेरी तरफ आया, उनकी तरफ नहीं गया जो उनको मिल कर गए थे सैकड़ों दोस्त, और मेरे पास आया और खूब रोया। और पहले उसने पूछा मुझे कि माँ कैसी है तुम्हारी? मैंने कहा बहुत अच्छी है। तो उन्होंने तब कहा था, सचिन माँ का बहुत ख्याल रखना। और फिर बहुत रोने लग गया। मैंने कहा क्या बात है? तो बोले कुछ नहीं, जब तक माँ थी तब तक मैंने हमेशा उसको विपरीत जाना, लेकिन मैं कैसे कहूँ, माँ वैसी नहीं थी मेरी, और मुझे बस ये कशाई बुद्धि होती है ना पत्नियों की, वो मुझे वैसी दिखता रहता था। मुझे इतना ही कहना है, माँ को कभी दुखी नहीं करना। माँ इस भूतल का सबसे बड़ा तीर्थ है, तुम माँ का ख्याल रखना, तुम माँ का ख्याल रखना। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूँ ये? एक नहीं सैकड़ों घर टूटे हैं। क्यों टूटते हैं? माँ की कथन पद्धति नहीं समझते। ये हमारा प्रकरण चल रहा है 8वां अध्याय, यहाँ पर भी ऐसी बात है। जिनको जैन धर्म नहीं मिला है, ऐसे अनाथ लोगों की हम क्या कहें, लेकिन जिनको जिनवानी भी मिली है और जो अध्ययन भी करते हैं, वे माँ की अपेक्षा नहीं समझते। अपेक्षा को नहीं समझने के कारण वे भी जगह जगह ठाने लड़ाई पक्षपात की। बनारसी दास जी के शब्दों में, ठोर ठोर ठानत है लड़ाई पक्षपात की। वो जगह जगह पक्षपात की ही लड़ाई करते रहते। देखो ना जरा, हमारे श्वेतंबर भाई कुछ समझ नहीं पाए। स्त्री वेद से मुक्ति का प्रकरण आया और श्वेतंबर भाई समझने लग गए स्त्रियों को भी मुक्ति होती है। वे कोई अन्य ग्रंथ नहीं पढ़ने गए थे भटकने के लिए, यही वे ग्रंथ है जिनसे वे भटके हैं। वे ये नहीं समझ पाए वह भाव वेद का प्रकरण चल रहा था। भगवान आहार करते हैं, ये उन्होंने कोई अन्य ग्रंथ में नहीं पढ़ा। ये आप समझ रहे सब? कवला आहार तो उन्होंने अपनी नई सोच डेवलप की, लेकिन भगवान आहार होता है, नो कर्माहार, ये जगह जगह उल्लेख था। बस वो अपेक्षा नहीं समझ पाए। समझ में आ रहा है आप सबको? जगह जगह अभी देखिए ना, लड़ाई आज भी कैसे हो रही है। लोग कहते हैं ज्ञानी गुरुओं की देशना चाहिए। इससे कितनी बड़ी आफत है, शशांक बताओगे मुझे? हमें यदि सम्यक तो होगा तो ज्ञानी वक्ता चाहिए। कितनी आफत आ गई इसमें? आफत तो पहली तो ये आ गई, हर एक वक्त को टटोलते फिरो। आप सम्यक्ति हो कि मिथ्याति हो, सबका पहले ऑटोग्राफ लेते रहो। आप समझ रहे हो? और आपको सम्यक्ति मिलेगा कौन? फिर आप देशना सुनोगे किसकी? इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जैसे ये माइक है, एक उदाहरण दिया था मैंने, और 1 किलोमीटर पर बैठकर किसी ने प्रवचन सुना, तो माइक उसने सुना क्या? मेरी आवाज की माइक की आवाज सुना क्या उसने? माइक की आवाज सुनी। तो माइक तो एक साधन है, आवाज तो मेरी है। ठीक उसी प्रकार आवाज तो मूल में सर्वज्ञ परमात्मा की है। ये तो जितने आचार्य परंपरा, विद्वत परंपरा हुई है, ये तो माध्यम है। कोई 6 द्रव्य 7 तत्वों को आत्मा में झांक कर नहीं जानता। अर्पित आत्मानुभव के काल में कोई ये नहीं जानता कि धर्म नाम का एक द्रव्य है और वो गति हेतुत्व वाला है। ये तो सब जैसा केवली ने कहा वैसा गो अहेड। केवली सुध केवली भणिदम, मैं मेरी तरफ से कुछ भी नहीं कहूंगा। जगह जगह यही आचार्यों की वाणी होती है, और उनकी वक्ता की प्रामाणिकता अनुभव से नहीं है। वक्ता की प्रामाणिकता सर्वज्ञ के अनुसार वचन से है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए बनारसी दास जी ने भी चिट्ठी में लिखा, जितना मैंने कहा है वह तो जिन वचन अनुसार कहा है। ये ऐसा नहीं बोलते मैंने अनुभव किया इसलिए सत्य है, ऐसा नहीं। जैसा उन्होंने कहा वैसा मैं कहूंगा इसलिए सत्य। हाँ, तुम प्रमाण करना, क्योंकि हमें फल हमारे प्रमाण का, अनुभव का मिलता है। आगे बढ़ूं मैं, किस मुद्दे पर आए हम? ये अपेक्षाओं को न समझकर, और फिर मैं तो ये भी कहता हूं ज्ञानी वक्ता चाहिए। तो ज्ञानी मतलब क्या समझना चाहिए हमको? ज्ञानी मतलब चरणानुयोग और प्रथमानुयोग वाला ज्ञानी समझना, क्योंकि कर्णानुयोग वाला ज्ञानी भाई साहब तुम्हारे नहीं, गणधर के भी बस की नहीं है ढूंढने की। और मैं कितनी दफे कहता हूं, अपना स्वयं का अनुभव भी वो 100 टंच दावा नहीं कर सकता।
ये तो केवल ही जानता है कि इस समय में सम्यक प्रतीति है अथवा नहीं। चलना है आगे। तो यहाँ पर ज्ञानी मतलब भी 8 मूल गुण वाला ज्ञानी लेना, ठीक है। 8 मूल गुण हो, रात्रि में खान पान नहीं हो, आदि शुद्ध सात्विक आचरण वाला। और आचरण ही की बात नहीं है, जो आगम की विवक्षाएं खोलता हो। आप समझ रहे हो सब? यथावत निश्चय व्यवहार निमित्त उपादान क्रमबद्ध परे का यथावत निरूपण करता हो, टू द पॉइंट, तो उसको हम ज्ञानी कहेंगे। यह आगम आश्रित ज्ञानी है, अनुभव आश्रित ज्ञानी की बात नहीं है। चलना है आगे। ये उपदेश का स्वरूप है, इसको हम देखना प्रारंभ करते हैं। टोडरमल जी साहब ने इसका प्रारंभ ही बहुत सुंदर किया है। वे ये कहते हैं, अब जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनको मोक्ष मार्ग का उपदेश देना यही उत्तम उपकार है। तीर्थंकर गणधर भी ऐसा ही उपकार करते हैं। ये जो लाइंस है ये हमारे चित्त में गड़ाने लायक है। समझ में आ गया? क्योंकि उपकार के नाम पर जितनी भी परिभाषाएं आज प्रचलित है, उस उपकार में बहुत बड़ा पेटा है। समझ में आ गया? बहुत बड़ा पेटा मतलब क्या क्या है? उपकार में कोई ये सोचता है हम स्कूल खोल देवे, हम कॉलेज खोल देवे, हम भोजन पान आदि की व्यवस्था करें। इसलिए मैंने एक बार आपको कई दफे कही है, क्या कौन सी बात कही है? तीर्थंकर प्रकृति बंधने का कारण ये नहीं है जितने भी जीव है उनको रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो जाए, कोई नग्न ना रहे सबको कपड़ा मिले, कोई भूखा ना रहे सबको भोजन मिले। इस भावना से किसी को तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती। तो जितने भी जगत के जीव है उन सबको तत्व ज्ञान मिले, भेद विज्ञान मिले, आत्मा की खबर मिले, जिनवानी मिले, जिनवानी के श्रवण करने की बुद्धि मिले, यथार्थ समझ की ताकत मिले, ऐसी जो भावना है वो तीर्थंकर प्रकृति बंध का कारण है। आप समझ गए मेरी बात? जैन दर्शन में तो स्वयं का उपकार और पर का उपकार, यदि दोनों में से कुछ चयन करने का मौका पड़े तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? मेरा प्रश्न है, यदि सामने वाले का घर में आग लगे और मेरा प्रश्न है तो हमें बचाना चाहिए कि नहीं चाहिए? किस कीमत पर बचाना चाहिए? रात के 2 बजे यह हादसा हो रहा तो उठना चाहिए कि नहीं? उठना चाहिए। यदि हमारे पास बहुत कीमती कपड़े हमने पहने हैं और उसी में जाना हो और कुछ आ चाहती हो कपड़े में आदि आदि वस्तुओं में, तो उसकी केयर करना चाहिए क्या? जिस तिस कीमत पर हमको बचाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन मुझे प्रश्न पूरा करना है वैसे, लेकिन एक समय में यदि दोनों जगह आग लगे, सामने के घर वाले में और बगल वाले के घर में, तो हमको क्या करना चाहिए? तो बगल वाले का घर बचाना। क्यों बचाना? क्योंकि हमारे घर की सीधे आफत है। और तीसरा प्रश्न, लेकिन एट ए टाइम यदि हमारे घर में और पड़ोसी के घर में आग लगे तो किसका घर बचाना? तो पड़ोसी का नहीं बचाना, फिर तो अपनी देखना। पड़ोसी का तो बचा ही इसलिए रहे थे ताकि अपने घर में आँच ना आए। ठीक उसी प्रकार अपना उपकार और पराया उपकार। तो सबसे पहले तो यह है, आचार्य नीतिकार ने एक छंद लिखा बहुत अच्छा, आदहिदम कादवम, आत्महित ही करने लायक है। पर जई सकई परहिदम च कादवम, और यदि शक्य हो तो पर का हित भी करना चाहिए। आदहित परहिदादो, आत्महित और परहित में यदि कंपैरिजन की जाए तो कह रहे आदहित सुष्टु कादवम, तो आत्महित ही करना चाहिए। फिर तो यदि आत्महित और परहित यदि एक साथ तुम्हारे सामने रखे तो किसको चयन करना चाहिए? अपने आत्महित को। और यदि आत्महित करते करते यदि साथ में किसी का कल्याण हो तो जरूर करना। स्वयं मोक्ष मार्ग में लगना ये निश्चय उपकार है, और दूसरों को मोक्ष मार्ग में लगाने का विचार, विकल्प, उद्यम, ये उपचार का उपकार है। आप समझ रहे हो? और उपकार मतलब क्या? रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं, क्या अध्ययन कैसे हो इसकी बहुत बड़ी अपेक्षा से हमको समझना चाहिए। हमको दान में भी पैसा लगाना है। टोडरमल जी साहब ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में ऐसा लिखा,
4 प्रकार के दान है ना, 4 दान, अभय दान, आहार दान, औषधि दान और ज्ञान दान। उसमें ऐसा लिखा कि ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है। क्यों? आप आहार दान करोगे तो उसके कितने देर की समस्या निपट जाएगी। औषधि दान करोगे तो आपको एक रोग की समस्या तो उसकी निपट जाएगी। 10-5 साल बाद फिर दूसरा रोग खड़ा होगा, उसका क्या करोगे? यदि आहार दान करोगे तो उसके 3-4 घंटे की समस्या मिट जाएगी। औषधि दान हो गया, आहार दान हो गया, फिर अभय दान यदि करते हो, किसी को आपने बचाया, आपने बिल्ली को बचाया, चूहे को बचाया बिल्ली से, और चूहे को आपने पास कर लिया, अभय दान। लेकिन व्हाट नेक्स्ट? फिर क्या करोगे? तुमने अभी चूहा फिर छोड़ दिया बिल्ली जाते ही, फिर चूहे को कोई दूसरी बिल्ली दबोच लेगी, फिर क्या करोगे? ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ये सब। इसलिए उन्होंने कहा ज्ञान दान एक ऐसा दान है जो 1-2 दिन नहीं, किसी को नौकरी लगाई तो उसकी एक लाइफ का प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। लेकिन किसी को यदि आप देशना देते हो, उपदेश देते हो, तो भवांतरों का उसका काम तमाम हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ा दान, तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधिया। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो सर्वोत्कृष्ट उत्तम उपकार किसको कहा? मोक्ष मार्ग का उपदेश देना। मैं आपसे भी ये चाहता हूं, जब भी जीवन में कोई अवसर आए, मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध था, सच्ची बात कह रहा हूं मैं। मुझे ज्यादा वैसे आता है कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं है कुछ धर्म का, लेकिन जब मुझे याद आता है, जब तो मुझे कुछ ही नहीं आता था, तब भी मेरी यह प्रतिज्ञा थी, मुझे कोई भी यदि बोलेगा तुम्हें ऊपर बैठना है गद्दी पर, तो हम कभी मना नहीं करेंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? हमको कोई भी कभी भी कहे तुम्हें कल है ना, कल प्रवचन आपका होगा, हम कभी भी मना नहीं करेंगे उसको। हम शर्माएंगे नहीं, हमको कितना आता है कितना नहीं, वो तो भगवान की बात कहनी है, बुद्धि प्रमाण उसको कहेंगे। आप समझ रहे ना? हम कैसे कहने, हम कैसे कहे, हमको तो शर्म लगती है। क्यों? आप दूसरों को उपदेश सुनते समय कैसा लगता है? तो दूसरों को उपदेश सुनते हो तो अच्छा लगता है, तो दूसरों को उपदेश देने में क्यों आपत्ति आ रही है आपको? आप समझ रहे हो? ये सर्वोत्कृष्ट काम है। तुम्हारी तुलना किसके साथ की है यहाँ पर? तीर्थंकर गणधर से तुलना की है सीधी। ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ बोलो भाई, छंद बोलो कोई पढ़ के। आदहिदम कादवम जैसा कई परहिदादो कादवम, आदहिद परहिदादो आदहिद सुट्ठु कादवम। कादवम कहो या कायवम कहो, करना चाहिए, बात तो एक ही है। ठीक है, चलना है आगे। निरंतर हमको जो माल मिला है वो सबको प्रचार प्रसार उसका होता रहे। बोलो दूसरा कलश। अनंत धर्मणस तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मन नित्यमेव प्रकाशताम। मतलब क्या? ये निरंतर प्रकाशित होता रहे, जन जन तक आप इसको उपदेश प्रेड करते रहना। ठीक है, चलो मैं आगे। अभी 4 अनुयोग का प्रकरण प्रारंभ होता है। टोडरमल जी साहब ने प्रारंभ में ही बोल दिया है, ये समझाने की पद्धतियां अलग अलग है। समझानी तो एक ही बात है जीव को, क्या? आत्महित ही करने योग्य है। समझाना तो यही है, लेकिन समझाने की अनेक अनेक पद्धतियां हैं। लोक में भी होता है ना ऐसा, समझाने की कितनी पद्धतियां होती है। लोक में भी कहते हैं साम दाम दंड भेद, किसी भी रूप से समझा दो भाई, समझा दो उसको। लोक में भी होता है ना, यहां पर भी 4 अपेक्षा से समझाने का प्रयास किया। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। ये उद्यम क्यों किया 4 प्रकार से? क्योंकि जितने लोग हैं, मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ने, जितने प्रकार के लोग हैं उतने प्रकार की विभिन्न लोकया ही रुचिया ही लोका। ये जितना लोक भरा है सब अलग अलग रुचि वाला है। जितने लोग हैं उन सब की मति अलग अलग है। किसी को क्या अच्छा लगता है तो किसी को क्या अच्छा लगता है। इसीलिए ये 4 अनुयोग का जन्म हुआ। श्री गुरु सबके उपकारी है, सबको समझ में आए, ये उनका भाव है। इसलिए अनेक अनेक पद्धति से उन्होंने समझाने का यत्न किया। प्रथमानुयोग में महापुरुषों का चरित्र दिखाकर, पुण्य पाप की विचित्रता दिखाकर
पुण्य पाप का फल दिखाकर, ठीक है, उनको धर्म मार्ग में स्थित कराया। यह प्रथमान योग की शैली। प्रथमान योग की शैली सबको समझ में आई। कर्णान योग में कर्म फिलॉसॉफी, कर्मों की और जीव की स्थिति, संपूर्ण लोक की रचना दिखा दिखाकर जीव को धर्म मार्ग में लगाने का प्रयास किया। लोक रचना दिखाकर धर्म मार्ग में कैसे लगा सकते हैं? ये बराबर भ्रमत है बिन ज्ञान। क्या है वो लाइन बोलो? लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भ्रमत है बिन ज्ञान। ये जीव भ्रमण करता हुआ क्षेत्र परावर्तन कैसा करता आ रहा है, देखो जीवो, देखो जीवो। 343 घन राजू, ये कितने ही परावर्तन वो करता आ रहा है। क्षेत्र परावर्तन, द्रव्य परावर्तन, काल परावर्तन। ऐसा कोई द्रव्य नहीं रहा, कोई क्षेत्र नहीं रहा, कोई काल नहीं रहा जिसको उसने आनंद बार न भोगा हो। तो आज जिसको देखकर हमको आकर्षण हो रहा है ना, और कितनी ही दफे वो संयोग तुम्हारे एकदम निकट रहे। आप समझ रहे हो? जिसको देख देख कर आकर्षित हो रहे हो, उसमें आकर्षित होने जैसा क्या रहा? ये क्यों बताया जाए? ये 3 लोक की रचना देखकर आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये कर्णान योग की शैली, ये भूगोल और गणित के माध्यम से आपको विरक्त कराया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। चरणान योग। चरणान योग में स्थूल बुद्धि वालों के लिए करने लायक छोटी छोटी क्रियाएं बताकर, जिनके माथे में सुख अभी तत्वज्ञान नहीं जा सकता, उनको थोड़ी सी साधन रूप क्रियाएं बताकर उनको पाप से हटाने का प्रयास और पुण्य में रखने का प्रयास किया जाता है, ताकि पुण्य में आगे चलकर कभी धर्म में भी आ सकता है। और एक द्रव्यान योग की शैली, जिसमें 6 द्रव्य 7 तत्व का निरूपण किया जाता है, सीधे भेद विज्ञान की बात आती है। ये 4 अनुयोग हो गए। एक बार रत्नकरण सावकाचार्य को याद कर लिए। 4 अनुयोग पढ़ा है आपने? क्या पढ़ा है उसमें कोई बताएगा? प्रथमान योग में क्या आया? प्रथमान योगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि निदानं बोधति बोध समीचीन। 2 प्रकार की बातें बताई। प्रथमान योग के ग्रंथ 2 प्रकार के होते हैं, पुराण और चरित्र। आपको पता था ये? चरित्र सिंगल पुरुष के लाइफ हिस्ट्री को कहते हैं, और सभी शलाका पुरुष हो, महापुरुष हो, 24 तीर्थंकर हो, सबका कंबाइंड वर्णन उसको कहते हैं पुराण। और सिंगल एक का निरूपण होना हो उसको कहते हैं चरित्र। पांडव चरित्र, प्रद्युम्न चरित्र, श्रेणिक चरित्र, श्रीपाल चरित्र, राम चरित्र। समझ में आ गया? और बहुत जनों का खुलासा होना है तो उसको पुराण कहते हैं। तो यहां पर क्या लिखा उन्होंने? ये बोधि समाधि निदानम, ये आपको रत्नत्रय तथा समाधि को देने वाला है। कौन? ये प्रथमान योग। कर्णान योग में क्या लिखते हैं? याद करो। लोकालोक विभक्तेर युग परिवृत्तेश्चतुर्गति नाम च आदर्शमीव कर। क्या बताए इसमें? 3 लोक और योग परिवर्तन। योग परिवर्तन मतलब षटकाल है ना, मतलब ये किस प्रकार युग बदलता जाता है, पहला काल दूसरा काल, कैसे कैसे जीव आते हैं, और ये कर्मों की पूरी फिलॉसफी। आगे चरणान योग में ग्रह में ध्यनगारानाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम। कितनी बातें कही? चारित्र उत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम। उत्पत्ति कैसे होगी, उसको बढ़ेगा कैसे, और रक्षा कैसे होगी, तीनों का वर्णन किस में मिलेगा? और किस किस की चर्चा? श्रावकाचार और मुनि का आचार। एक बार और द्रव्यान योग को बोलो। जीवा जीव सुतत्वे पुण्य पुण्य च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीप लोक विद्या श्रुत लोक विद्या मातनुते। क्या बोला ऐसा? ये बोल रहे हैं कि जीवा जीव सुतत्वे, जीव अजीव, पुण्य पुण्य, पुण्य और अपुण्य। अपुण्य मतलब पाप,
ऐसे 6 द्रव्य 7 तत्व की व्यवस्था जहां पर हो उसको द्रव्यानुयोग कहते हैं। चारों अनुयोग समझ में आ रहे हैं आपको? मैं प्रथमानुयोग में बढ़ता हूं। प्रथमानुयोग में जैसा अभी मैंने कहा है, महापुरुषों की चरित्र दिखाकर उसको आकर्षित किया जाता है। प्रथमानुयोग तुच्छ बुद्धि जीवों के लिए बहुत कार्यकारी है। तुच्छ बुद्धि मतलब जो स्थूल बुद्धि वाले हैं, जिनके ज्ञान में ज्यादा चीजें बिल्कुल ही नहीं आ सकती और ही तुच्छ, चरणानुयोग से भी तुच्छ जीव है, उनका मन कहानियों में बहुत रमता है। उनका मन कहानियों में, मैं सच्ची बात कह रहा हूं आपको, जितने नए लोग हैं उनको प्रवचन में जितना मजा आता है ना, उससे 10 गुना मजा आपके नाटकों में आता है। सच्ची बात कह रहा हूं मैं, आता होगा। मुझे तो इसलिए पता है, डॉक्टर साहब ने एक रहस्य का एक दिन गुप्त रहस्य को खोला। उन्होंने ऐसा बोला, सब दुनिया मुझे बहुत ताकतवर समझती है। ताकतवर मतलब स्ट्रॉन्ग हार्टेड, ताकतवर मतलब तो बाकी तो कोई अपेक्षा नहीं है, कि मजबूत दिल के हैं और ये कभी नहीं डरते हैं, कभी नहीं झुकते हैं। और हमने तो अपने आंखों के सामने देखा उनको, 200 300 जन मारने आए उनको, डॉक्टर साहब को। लेकिन आप यकीन मानेंगे, उनके कपाल पर उनकी भौतक डिस्टर्ब नहीं हुई। और उसके बाद जो उनका प्रवचन भी हुआ, हमने अपने आंखों से ही देखा है, इतना सा भी डिस्टर्ब नहीं होता प्रवचन उनका। अब 20 सामने आए, सामने भरे प्रवचन में 20,000 पब्लिक के बीच में मारने के लिए सीधा सामने आकर, और बिल्कुल उसमें बिल्कुल टेंशन नहीं, सामने भी, और प्री प्लान भी, उनको पता भी नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है। और उसके बाद भी जो प्रवचन हुआ उसमें भी तत्व भी नहीं हुआ। आप समझते हो? तो दुनिया तो मुझे समझती है, कह रहे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हार्टेड हूं, लेकिन आपको क्या बताऊं, जब ये नाटक में देखता हूं, सीता की अग्नि परीक्षा आदि आदि, राजुल नेमिनाथ का आदि आदि, तो मुझे इतना रोना आता है और मैं बहुत छुप के रोता रहता हूं। लोग मुझे ये ना समझे कि ये कैसा आदमी है, और मैं कमरे में भी जाकर बहुत रोता हूं। मुझे क्या बताना है, कोई बताएगा मुझे ये कहना है, प्रवचन और अध्ययन भी उतना असर नहीं कर सकता कदाचित जितना आपके नाटक कर सकते हैं। मैंने क्यों बताया, ये नाटक किस में आएगा? प्रथमानुयोग में आएगा। ये समझ में आ गया एकदम? उसमें जो इफेक्ट कराया जाता है, आप वैसे पंचकल्याणक को पढ़ लो, ऐसे पंचकल्याणक हुआ, ऐसे देव आया, ऐसा बरसाया, वैसा बरसाया। मुझे ऐसे लोग मिले आकर, कह रहे हमको वो जो सीन देखा हमने पंचकल्याणक का, वो पॉइंट, वैराग्य का प्रसंग और वो सब ज्ञान कल्याणक और वैराग्य का प्रसंग, रोने लग गए आश्रुधारा, जो जीवन में मैं नहीं रोए। ये लाइव दर्शन कराता है। तो प्रथमानुयोग के माध्यम से आप जानते हो गुरुदेव का जीवन कैसा पलटा खा गया। उन्होंने सबसे पहले अपने जीवन में एक नाटक देखा। बोलिए, अनु? मैंने तो ऐसा सुना, सत्यवादी हरिश्चंद्र का उन्होंने अपने जीवन में नाटक देखा। गांधी जी ने देखा, गांधी जी ने देखा था, गांधी जी ने देखा होगा, और इन्होंने भी कुछ देखा, गुरुदेव ने भी कुछ देखा बोल रहे हैं इन्होंने, मतलब गुरुदेव ने, अनुसुईया, ठीक है। तो वो नाटक देखकर ये गांधी जी भी इतने प्रभावित हुए, और कम उम्र में ये नाटक देखा था, तो उनको जीवन भर ऐसी धारणा बनी रही। देखो, वो पात्र तो कोई सच्चे नहीं है। ध्यान रखना, प्रथमानुयोग भी जो अभी मैं कल से बताना चालू करूंगा, थोड़ा थोड़ा मैं थोड़ी उसकी भूमिका जमा रहा हूं। प्रथमानुयोग में भी आप अपेक्षा नहीं रख सकते आचार्यों से कि वैसे के वैसे पात्र उन्होंने खड़े किए होंगे, कोई जरूरी नहीं। क्यों? एक आदमी मुझे एक दिन पूछा, आप कितनी पत्नियां मानते हो? मैंने कहा क्या बात पूछ रहे साहब? ने आप चक्रवर्ती की कितनी पत्नियां मानते हो? तो मैंने कहा चक्रवर्ती के मानने की कहा बात आई, 96,000 तो है ही। तो आप जानते हो श्वेतांबर भाई 1,92,000 मानते हैं। दुगुना, हम तुमसे कुछ हटके थोड़ी है, तो हर जगह दुगने दुगने की होड़ लगती है उनकी। तो मैं कहता हूं क्या 96,000 और क्या 1,92,000, आखिर तक तो उन्होंने भी छोड़े, हमने भी छोड़े ही है ना। समझ में आ गया? तो छोड़ा छोड़ी की बात है वो तो मुझे ये कहना, ये क्यों इतना खड़ा किया जाता है?
तो सच्चा कौन सा माने, वो माने कि ये माने। तो मैं ये कहता हूं ये अप्रयोजनभूत बात है, इसमें कोई सेंस नहीं है। तो वो तो लोगों को महिमा है, किसकी महिमा है? अरे कह रहे हैं देखो उनकी तो 96,000 थी, और कैसी थी? कह रहे देवांगना तुल्य, और कैसी? आज्ञाधारी। तुम्हारी तो एक है, काली है, कुबड़ी है, बात बात पर लड़ झगड़ती है, डंडा लेके तेरे पीछे दौड़ती है। तू क्यों रति करता है उसमें? आप समझ में आया? उनके 84 मंजिली महल, कैसा महल है वो? और सबसे ऊपर जाकर खड़े रहो मकर संक्रांति के दिन, और सीधी ऊपर देखो, सीधा सूर्य के जिनबिंब देखने की ताकत उनके आंखों में है ना। क्या उनके घर, क्या उनके रसोइया, 365 रसोइयों की टीम्स, नॉट 365 रसोइये, 365 रसोइयों की टीम्स। जो आज जिसका नंबर आया है वो अगले 29 अक्टूबर 2015 को ही रसोई बनाएगा। अभी आराम करो तुम सब अभी। और इतना वो सब प्रताप, वो वैभव दिखाने के लिए, ये वैभव इतना सारा क्यों दिखाते हैं साहब? वैभव दिखाने का प्रयोजन ये है कि तुम्हारे पास क्या है? शूराचिये इन क्षणो प्रसंग, विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष्य ते तो जलनो तरंग, पुरंदरी चाप अनंग रंग, शूराचिये इन क्षणो प्रसंग। श्रीमद जी क्या बोले? क्या बोला मैंने अभी? अरे ये इसको शू शू को छोड़ दो, तुम पहले बोले। विद्युत लक्ष्मी, क्या? विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग। ये जो बिजली चमकती है ना, उसका कितने मिनट का भरोसा है? विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग, पतंग क्षणभंगुर है, लक्ष्मी क्षणभंगुर है। आयुष्य ते तो जलनो तरंग, पुरंदरी चाप इंद्रधनुष, अनंग रंग, शूराचिये इन क्षणों प्रसंग। इस प्रसंग में तुम्हें रुचने जैसा क्या दिखा? आप समझ गए? ये बड़े बड़ों की बातें दिखाकर, मैं सच्ची बात कह रहा हूं, प्रथमानियों की शैली है। बहुत मुझे एक जगह मेरा कोई परिचय करा रहा था, तो परिचय में वो ऐसा बोला कि ये जो आपके सामने विद्वान बैठे हैं, दुबले पतले विद्वान बैठे हैं, इतनी कम उम्र वाले, आप इनको जानते नहीं हो। तो जानते कैसे नहीं हो साहब? मैंने कहा मैं तो 10 दिन प्रवचन किया। उन्होंने कहा पंडित जी आप थोड़ा चुप रहिए, आप हमको बोलने दो। तो उन्होंने बोला ये गोल्ड मेडलिस्ट है। क्या बोला उन्होंने सबके सामने? इन्होंने इंजीनियरिंग किया, ये गोल्ड मेडलिस्ट है। तो मैंने उनको कहा भाई साहब यहाँ आओ, आपको कहा किसने मुझे गोल्ड मेडल मिला था? मैंने कहा मुझे तो नहीं दिया किसी ने। उन्होंने कहा पंडित जी आप बीच में मत बोलो। मैंने कहा गजब करते हो, मुझे मिला ही नहीं, आप बोल रहे हो। कह रहे लोक में प्रभावना होती है, आप चुप रहा करो थोड़ा। मैंने कहा भले आदमी ऐसी कैसी प्रभावना करते हो आप झूठ बोल के? कह रहे लोगों पर असर पड़ता है थोड़ा। अभी जो भी मैंने कहा देख लो तुम्हारा क्या मतलब। प्रथमानुय की एक शैली है, चढ़ा बढ़ा कर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मेरे मुख से नहीं कहूंगा ऐसा। आप समझ गए मेरी बात को, है ना? फिर वो कोई ये भी कहे साहब मेरे बारे में, यहाँ तक लोगों को ये जानकारी है कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब छोड़ दिया इन्होंने। तो मैंने कहा भाई साहब हमने जॉब ही नहीं किया। तो लोग कहते हैं हमने सुना। अरे हमने नहीं किया, तुमने कहां से सुना? तो मैं ये कभी कभी सोचता हूँ ये लोक में बात कैसे फैल जाती इतनी। तो लोग 2 का 3, 3 का 4, तो अपने बच्चों को समझाने के लिए भी ऐसे ही समझाते होंगे कि ऐसे भी कोई है जो सब कुछ कर करके छोड़ दिए है, अब तुम क्यों लगे हो इसमें? तो थोड़ी सी बड़ाई भी करे हमारी, तो उनको झूठ का पाप नहीं लगेगा। प्रथमानुयोग की शैली समझ रहे हो अभी आप सब? ये प्रथमानुयोग की एक शैली होती है, स्थूल नाटक आदि के माध्यम से ज्ञान कराया जाता है। ये भी जो मैंने कहा ये सब ऐसा होता रहता है। और जिस प्रकार लोक में जिसको जिसकी रुचि होती है ना, जैसे जिसको कोई सुभट बनना है किसको, तो उसको किसी सुभट के चरित्र बताओ। आपको पता है ना ये कौन थी? मदलसा थी, मदलसा। ये इनके 6 पुत्र हुए और 6 के 6 राजनीति में आए, राजा बने, शूरवीर योद्धा, संस्कार दे देकर। तो उनको किसी ने चैलेंज ये दिया, आपको नहीं पता? आप लोग इस पर नाटक कर सकते हो सब। आई विश
मैं इच्छा करता हूँ यदि आप में इस साल यदि 12वीं वाले हैं, अच्छी बैच है, 11वीं वालों को प्रति मुझे कुछ ऐसा कुछ नहीं कहना था, माफ करना आयुष जी। तो आप यदि नाटक कर सकते हो तो मदलसा का यू कैन ट्राई। थोड़ी आपको स्क्रिप्ट चाहिए। मुक्ति आपको पता होगी ना थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट कि नहीं है ख्याल में? आपने देखा तो नाटक वहां पर? अच्छा, आपने नहीं देखा तो नाटक, स्क्रिप्ट है आपके पास उसकी पूरी? अपन स्क्रिप्ट मंगा सकते हैं यदि चाहो तो ये जैन सतियों में उनका नाम है। हालांकि अभी वो ज्यादा नहीं है उनका नाम, लेकिन अपन प्रमोट कर सकते हैं इसको। किस प्रकार? तो किसी ने ये कहा, चैलेंज दिया था उनको कि आपकी जो 7वीं संतान होगी आप उसको संत बनाकर दिखाना, और वो संत बन गए थे 7वें। तो जैसा संस्कार दिया जाता है, कैसे संस्कार देती थी वो वैसी कथाएं सुनाती थी। यह प्रथमान योग की एक शैली है। कौन सी शैली है? उसको जो आप सामने वाले से अपेक्षा करते हो उसके गुणगान गाओ। मैं वैसे मजाक नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं 12वीं में ही पढ़ता था, 10th 12th में, तब मैं ज्यादा तो कुछ ही नहीं समझता था, और मेरे माँ बाप तो और ही कुछ नहीं समझते थे, क्योंकि पढ़े लिखे थोड़ी थे वे। पढ़े लिखे मतलब साधारण ग्रेजुएट थे। और तो जो सीए आता था हमारा काम करने के लिए, काम मतलब कोई घर का काम नहीं, वो कोई हिसाब किताब काम करने आता था, तो उसने एक दिन मुझे बोला, मैंने उसको कुतूहल में ही पूछा था, क्यों आज सबसे स्ट्रॉन्गर साइड कौन सी है? मुझे फ्यूचर में क्या करना है ये मैं सोच रहा था। मैं सच्ची बात आपको कह रहा हूँ, मुझे क्या फ्यूचर में बनना है मुझे पता नहीं था। और मैंने ये साइड क्यों चयन करी मालूम आपको? केमिकल इंजीनियरिंग। उसका एकमेव कारण था, उसका मैंने ये पूछा तो उसको सबसे डिफिकल्ट क्या है, तो उसने कहा था साहब आपको केमिकल इंजीनियरिंग सबसे डिफिकल्ट टास्क है आज, और बहुत कम उसमें लेते हैं लोग, बहुत क्वालिटी चाहिए उसमें, और सबसे हाई स्केल खूब इनकम इनकी है। तो मैंने तब से प्रतिज्ञा की थी मैं ये इसी लाइन में जाऊंगा। मुझे कुछ पता नहीं था उसका, ये क्या करते होंगे अंदर जाकर। मुझे इतना था डिफिकल्ट टास्क क्या, आप उसके सामने उसके गीत गाओ, उसको वैसे बनने की ताकत होती है। मैं इतना क्यों बता रहा हूं? प्रथमानुयोग की एक शैली है। कोई सुभट की जैसे कहानी सुनाओ तो उसको सुभट बनने की प्रेरणा होती है। प्रथमानुयोग की एक शैली है कि महापुरुषों की कथाएं बता कर उसको विरक्त कराया जाता है। उनको कितने परिग्रह था समझ में आया? और तुम तो कुछ नहीं है, तुमको तिनका मात्र। यहाँ पर कौन पूछता है तुमको? टूटे फूटे झोपड़े में तो रहते हो, और वहां पर कैसी दिव्यता, उनकी कैसी अनुकूलता है। जानते हो भरत जी जब भोजन करने बैठते हैं, आपको पता ही होगा ये दूध का चक्कर, कितना गाढ़ा दूध होता है। कोई सोयाबीन का पीते होंगे भी तुम्हारे जैसा, मशीन लगाई होगी पीछे उन्होंने भरत जी ने। वो कितने हजार भैंसों का दूध वो 100 भैंसों को पिलाया जाता है, 100 भैंसों का, फिर वो एक में। और जानते हो वो जो लड्डू वड्डू बनते हैं उनके स्पेशल ड्राई फ्रूट वाले, तो जानते हो उसका एक ग्रास भी पूरा कटक मिलके पचा नहीं सकता। क्या कहा? पूरा कटक वो उनके भोजन का एक कोर नहीं पचा सकता। जानते हो जब भोजन भी होता है ना उनके घर, ए संकल्प मुझे पूछो क्या है? कटक मतलब पूरी अक्षौहिणी सेना। पूरी अक्षौहिणी सेना 9x12 योजन की पूरा फैला पूरा सैनिक समुदाय वो पचाने में समर्थ नहीं है। उनके एक कोर को यदि खाए तो 10 लग जाए सबको। सच्ची बात कह रहा हूं मैं, ये स्पेशल कोटा वाला माल है। आप जानते हो जब भी मुनिराज का आहार होता है ना चक्रवर्ती के घरों में, तो मुनिराज का आहार चक्रवर्ती के चौके में नहीं होता, नहीं तो मुनिराज बेचारे का भी वही हाल होगा। उनका भोजन उनके चौके में नहीं होता, क्योंकि उनका चौका स्पेशल कोटा वाला रहता है। स्पेशल पट्टरानी भी उनके चौके में आकर कुछ खा नहीं सकती, क्यों? पचा ही नहीं सकता कोई उसको। तो अगर इतनी ताकत का धनी चक्रवर्ती, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर विरक्त हो गए। ये सबको ये दिखाने के लिए होता है आज हमारे पास क्या है। यह प्रथमानुयोग की एक शैली है। आप समझ रहे हो, स्थूल बुद्धि जीवों के लिए होता है। और प्रथमानुयोग का दूसरा नाम कथानुयोग भी है। और प्रथम यह जो शब्द है यह अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि का सूचक। क्या कहा मैंने? सत्यम। बैठकर बोलो, बहुत समझ जाता है इसमें। अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि। अव्युत्पन्न मतलब दुराग्रही,
और जिनको स्वर्ग नरक पर सीधा नहीं बन सकता ना विश्वास, उनके लिए प्रथमान योग बहुत लागू करता है। मैं अभी भी आपको थोड़ी बात बताना चाहता हूँ। है ना आपके पास 5-7 मिनट तो बैठेंगे ना आप लोग? बैठेंगे ना? और जिस दिन से आप कहेंगे ना आज जल्दी, तो जल्दी होने लग जाएगा। देखिए आज वो जो प्रथमान योग की दम थी ना, आज ये सब समाज में से उखड़ गया है। मैं आपको थोड़ा रहस्य की बात बताना चाहता हूँ। आज मैं जो कहूँगा वो सुनेंगे आप शांति से, अब सच्चे दिल से सुनना मेरी बात को। आज एक भी गुरुदेव का भगत सामने आए और वो ये बोले साहब हम रात्रि में पानी नहीं पीते, वन इज इनफ। मैं ये नहीं कहता एक आध नहीं मिलेगा, लेकिन दिस इज क्या कहना चाहिए, वेरी शेम, डिसग्रेस, एकदम कहना चाहिए ये महा अपमान है हमारा कि गुरुदेव ने एक गुरुदेव को भी खड़ा नहीं किया, स्थूल गुरुदेव को। और हम क्या कह रहे हैं, रोजाना हम छाती ठोक रहे हैं। काय के लिए छाती ठोक रहे तुम? कि हमको गुरुदेव मिले। तो हम कहते हैं गुरुदेव छाती ठुकवाने के लिए नहीं मिले हैं, तो काय के लिए मिले हैं? गुरुदेव तुमको सम्यक्तों की प्राप्ति कराने के लिए मिले। आप समझ रहे हो सब? एक जन सामने आए, एक जन, वन। गुरुदेव का चमत्कार दिखाने के लिए 10 लाख की संख्या नहीं देखते वे लोग, वे देखते हैं कौन उस पर अमल कर सकता है। मैंने अभी बोला, अब ज्यादा नहीं बोल सकता मैंने ये कहा गुरुदेव के भगत कहलाते हैं। मैंने कहा पानी भी नहीं पीते थे, न उनको इतना अचंभव होता था, और आप ये सब, मैंने कहा ये विद्वानों में चाय वाय, मैंने कहा मेरे से देखा नहीं जाता ये सब। मैंने कहा बहुत तकलीफ है, सच्ची बात मैंने कह दी। मैंने क्यों कहा इतना सारा? अब भी I wanted to say something. दुराग्रही, सुनो, मुझे ये कहना था, आज वाकई में एक हानि हो गई है, क्षति हो गई है अपनी। अब पहले उपवास की आचरण की जितनी महिमा थी ना, वो हट गई है। ये बात तो बहुत अच्छी हो गई, आज तत्वज्ञान सर्वत्र होने लग गया। लेकिन तत्वज्ञान हुआ तो दूसरा हट ही गया पार्ट। कौन सा? कर्णान योग, प्रथमान योग और चरणान योग को एकदम ओछी दृष्टि से देखा जाता है। आप समझ रहे? इसलिए मैंने यह कहा था कि कहा था, हमेशा अपने विद्वान एक बात कहते हैं कि दूसरों के बीच में जाकर समय सार का व्याख्यान करना खतरे से खाली नहीं है। तो मैं उनको कहता हूं, अरे अपने ही विद्वानों में बैठकर रत्नकरण शावकाचार आदि ग्रंथों को पढ़ना खतरे से खाली नहीं है। यही लोग अपनी जान ले सकते हैं। क्रियाकांडी कह कर गद्दी मिलना मुश्किल कर देंगे फिर से। आप समझ रहे मेरी बात को? आज वो धारा टूट गई, मैं सच्ची बात कह रहा हूं। एक जमाना वो था जब दादी दादा ये नाती पोता को अपने पास लेके सोते थे, नाना नानी के पास भी आते थे, सोते थे तो कहानियां सुनाते थे रात भर, और बच्चा कहानी के बिना नहीं सोता था। आपने देखा होगा वो कहानियों की पुस्तक के ऊपर लिखा रहता है दादी की कहानियां। ऐसा दादी की क्यों लिखा है, माँ बाप की क्यों नहीं लिखा? क्योंकि माँ बाप तो हमारे टीवी के सामने बैठते हैं, उनको कहानियां आती कहाँ है? आज प्रथमान योग के नहीं होने से अपनी पूरी प्रथमान योग तो एक नींव थी अध्यात्म की, आज हम सीधा बताते जीव अनादि निधन है, वो नहीं मानता है सामने वाला। और यदि बचपन से वो घुटी पिलाते कि देखो मारिच का जीव यहाँ से आया, वहां से वहां गया, वहां से वहां आया, वहां से वहां आया, अब यहाँ पर 1 सेकंड में बताते क्या जीव अनादि निधन है, जीव तो वैसे ही को वैसा रहता है, पर्याय बदलती रहती है, हाँ ऐसा ही सुनता रहा हूं मैं, फटाफट क्लिक कर देता। आज अनादि निधन कहकर वो गला पकड़ता है, 1000 प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है आज का युवक। वो कारण इसलिए है तुमने बचपन में कथाएं क्यों नहीं सुनाई। अभी और एक मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हमारी मुक्ति इतनी बड़ी हो गई है, आज भी कभी कभी बहुत इतना आग्रह करती है कि पापा जी मुझे तो कहानियां सुनाओ, मुझे तो कहानियां सुनाओ। और मेरे सामने इतनी संकट खड़ा होता है, मुझे आती तो नहीं है कुछ कहानियां, तो मुझे जबरन 1-2 देखनी पड़ती है। क्या भी उसको क्या सुनाओ, रिपीटेशन भी नहीं चलता, और मन गढ़ंत हो तो तुरंत समझ जाती है पापा जी मन से बनाकर बोल रहे ना आप ये, तो उनको कहना पड़ता है हाँ बेटा मन से बनाकर बोल रहा हूँ। क्या अपन का ही राजा खड़ा करना है, अपन की रानी खड़ी करनी है, और फिर सैनिक सेना खड़ी करो, खूब लड़ने दो, और फिर विरक्त करा दो उनको। अपना क्या जा रहा है? आप समझ रहे हो? मुझे तो ये कहना है आज नई पीढ़ी को गले उतारना बहुत भारी जाता है, क्योंकि आज प्रथमान योग ये मूल आधार ही हट गए। ठीक है? और ये
आज नयों को ही कथाएं पता नहीं है तो पुरानों को कहा दे सकते हैं। तो प्रथमानुयोग की अपनी एक स्वतंत्र विशेषता है, ठीक है। तो स्थूल मिथ्या दृष्टि जीवों को ये गड़ा देता है बात अंदर में कि यहां से यहां आया जी, वहां से वहां गया, तो ये इसके बीच में वो ये निरंतर समझता रहता है कि जीव मरता नहीं है, वो पर्याय बदलती रहती है। और एक महान सिद्धांत को हम एक बड़ी कहानी के माध्यम से परोसने का प्रयास करते हैं। आप सब समझ रहे हो जिस प्रकार इसेंस तो इतना ही था दवा का, लेकिन वो उतनी सी कड़वी दवा नहीं खाता है, तो बताशे में होता है ना ऐसा, वो बताशे में वो रख कर दवा को दिया जाता है तो मिठास को देखकर वो दवा खा जाता है। तो ये सब बताशा है क्या, वो चक्रवर्ती की सेना, वो युद्ध लड़ाना आदि आदि, ये सब मूल तो बात हमको इतनी कहनी थी कि ऐसे ऐसे जीव भी विरक्ति होकर चले गए, संसार को दुख रूप जानकर वे संसार को छोड़कर चले गए। आप समझ में आए मुझे क्या कहना है? ये प्रथमानुयोग की विशेषता है। मैं और थोड़ा बता तो पूछता हूँ एक प्रश्न लास्ट, देखे कौन उत्तर देता है। ये इतने बड़े महापुरुष हुए और इस संसार को दुख रूप जानकर संसार का त्याग करके चले गए, इसका भाव कोई बताएगा मुझे? सचमुच दुख रूप जानकर नहीं गए वे तो सुख का कारण नहीं है ऐसा जानकर छोड़ चले गए बाबा। लेकिन दुख रूप क्यों कहा जाता है मालूम? क्योंकि तुम सुख रूप मानते हो। दुख रूप जानकर आज तो कोई विरक्त नहीं हुआ है वे, लेकिन जगत की पद्धति है सुख रूप नहीं, उसको वो दुख रूप कहने लगता है, जबकि सुख का विलोम दुख नहीं है। कितने जन बात को पकड़ रहे? मैंने प्रश्न पूछा था एक दिन, सफेद का विलोम क्या है अनितेश? असफेद। बहुत अच्छा। काला या सफेद का विलोम नहीं है तो हंस क्यों रहे? मुझे तो पता ही था उत्तर देने वाला। ये राग का विलोम क्या है? अराग। राग का विलोम द्वेष नहीं है, लेकिन अक्सर हम ऐसे कहते राग नहीं करना तो द्वेष कर बैठते हैं, और द्वेष नहीं करना तो हम फिर राग करते रहते हैं। ऐसा होता है लोक में। उनको द्वेष नहीं करना, उनके साथ हमको द्वेष नहीं करना चाहिए, जाओ तुम दोस्ती बढ़ाओ, जाओ तुम उनके साथ घूमो फिरो, तो राग बढ़ाने की हम चर्चा करने लगते हैं। जगत को राग से हटना मतलब द्वेष में प्रवेश करना, और द्वेष से हटना मतलब राग में प्रवेश करना, इतना ही परिचित है। इसलिए स्थूल बुद्धि वालों को कहा जाता है, और आखिर राजाओं ने समस्त संसार को दुख रूप जानकर संसार का त्याग किया। लेकिन खरेखर बात यह है दुख रूप नहीं, सुख का अकारण जानकर उन्होंने उसका त्याग कर दिया। समझ में आया? शेष चर्चा कल चलेगी। मैं थोड़ा इसको ऐसा लेना चाहता हूँ, प्रथमानुयोग लिया ना आज, तो उसको विथ कंटिन्यूटी आगे जो प्रथमानुयोग का विधान है उसी को लेने का विचार है। प्रथमानुयोग को ही पूरा करें अपन 2-3 दिन में, पहले एक एक अनुयोग को सेटल करते जाए, ठीक है। और उसमें आप 2 पैराग्राफ बनाएंगे। प्रथमानुयोग तत्वज्ञान के पहले क्या लाभ, और तत्वज्ञान पढ़ने के बाद वो प्रथमानुयोग क्या काम करता है। ऐसे हर एक अनुयोग में, मैं कल थोड़ा बताऊंगा, हर एक अनुयोग में ऐसे 2-2 आपको करने हैं। बिफोर सम्यक्त्व एंड आफ्टर सम्यक्त्व, वो प्रथमानुयोग का लाभ क्या, कर्णानुयोग का लाभ क्या, एक एक अनुयोग का क्या लाभ, मैं थोड़ा कल रूपरेखा आपको बताऊंगा। ओम नमः।